अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कराची शेल्टर होम की, कराची दारुल मान या कराची ट्रस्ट की यतीम लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो उसका कानूनी इखलाकी तरीका कौन सा है? ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। डिटेल की तरफ जाने से पहले हो सके तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें कि ये जो वीडियोस होती है ना, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, इसके ऊपर हमारा बहुत सारा टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, बहुत सारी मेहनत भी लगती है। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप कराची की यतीम बच्ची से, दारुल मान की बच्ची से शादी करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? कानूनी इखलाकी तरीका कौन सा है? पहली कैटेगरी ये होती है कि जो लड़की बालिग है, वो किसी मिसहैप की वजह से उस इदारे में आ गई, दारुल मान में आ गई। दूसरी कंडीशन कैटेगरी ये होती है कि जो बच्चियां 2 साल, 3 साल, 5 साल की होती हैं, वो किसी हादसे की वजह से उन इदारों में आ जाती है और सारी ज़िंदगी उधर ही पलती हैं, पढ़ती भी हैं और उसके बाद जवान होती है, उसके बाद शादी कर दी जाती है। ये 2 कैटेगरी हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज में शादी करने के जो तरीकेकार हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि अगर एक लड़की बालिग है, वो उस ट्रस्ट में आ गई, तो ट्रस्ट वाले उसकी शादी कैसे करते हैं, या अगर कोई बाहर से आदमी शादी करना चाहे तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या तरीकेकार क्या होता है, तो उसका कानूनी इखलाकी तरीका कौन सा होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आप वो जो इदारा है या वो जो ट्रस्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ईदी सेंटर का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे दारुल उमान है या शेल्टर होम है, आप उनसे राब्ता करेंगे। आप अपनी सारी जो फैमिली है, मैं बड़ी इन शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, बजाय इसके कि अपनी वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी किया जाए, आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो आप उसको अपनी सारी प्रोफाइल सेंड करेंगे या प्रोफाइल बताएंगे। उसके चंद रोज बाद उस एनजीओ के दफ्तर में या ट्रस्ट में जाना पड़ेगा आपको। अगर आप जाएंगे तो वो आपसे मजीद कुछ पूछगछ करेंगे, लेकिन यह है कि उस लड़की की, उस बच्ची की भी मर्जी, मंशा इसमें शामिल होगी। सबसे पहले तो आपका बरसर रोजगार होना जरूरी है। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि आप ट्रस्ट की लड़की से, दारुल मान की लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजन है। और अगले स्टेप में आपको ये करना होगा कि 3 गवाहियां आपको कराची से लेनी पड़ेंगी और 2 से 3 गवाहियां विटनेस वो अपने एरिया के जो लोग होंगे उनसे लेनी पड़ेंगी। तो हो सकता है कि वो जो एनजीओ वाले हैं, वो जो दारुल मान वाले हैं, वो आपसे एनओसी भी मांगे। एनओसी क्या होता है? एनओसी ये होता है कि आप अपने मुतलका थाने से या अपने सिक्योरिटी ऑफिस से अपने बारे में एक एनओसी लेंगे कि इस आदमी का ये कोई भी इसका जो जराइम है, इसमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, ये अच्छा आदमी, शरीफ आदमी है। ये सब कुछ करने के बाद फिर पॉसिबल होगा कि आपकी शादी उस यतीम बच्ची से हो जाए या उस दारुल उमान की लड़की से हो जाए। एक पॉइंट हो गया जी। दूसरा पॉइंट, जो छोटी बच्ची होती हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो सारी ज़िंदगी जवान होने तक वो उसी दारुल उमान में पलती हैं, पढ़ती हैं और उसके बाद फिर जवान होती हैं, शादी होती हैं। अगर आप वैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है? उसका तरीक़ेकार थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा-सा सख्त हो जाता है। उस कैटेगरी में शादी करने के लिए आपकी जो एजुकेशन है, सबसे पहले तो वो देखी जाएगी। फिर ये देखा जाएगा आपकी जो गवाहियाँ होंगी, गवाहान के ज़रिए कि ऐसी बच्ची से, ऐसी यतीम लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं, इसकी रीज़न क्या है। और इसकी 3 गवाहियाँ ली जाएंगी। 3 गवाहान आप अपने साथ ले जाएंगे, अपने इलाके से या एरिया से, और उसके बाद मुतलका सिटी से। ये 6 गवाहियाँ आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 6। अगला स्टेप ये होगा कि आप बरसर रोजगार जैसे सारे वो करते हैं, और हर सिटी का पाकिस्तान के, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने से उठ के एक आदमी आ जाए, वो कहे कि मैंने यतीम बच्ची से शादी करनी है। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है।